बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। स्टेटमेंट है लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1, फंक्शन की वैल्यू है x इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो अभी ये हमारा अरिथमेटिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मैंने इंटीग्रेंड फाइंड करना है, तो उसके लिए बेटा यहाँ पे मेरे को u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़े, तो आप क्या करो कि पहले आप सिंपल u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करो, लिमिट्स को बाद में यूज़ करना। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, आप देखना यहाँ पे मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ कि लिमिट्स को मैं अभी कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कंसिडर करके चलता हूँ। तो इसको मैं u सपोज करूँगा क्योंकि ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है, इसको मैं v सपोज करूँगा क्योंकि ये एक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो आईलेट में अरिथमेटिक ए पहले आता है और ई बाद में आता है। ठीक है, तो अभी u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये आएगा मेरे पास u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो बचेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी बेटा ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़, नीचे जो भी उसकी पावर होएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, उसकी नीचे डिफ्रेंशिएशन होती है। तो एक्स की एक्स के साथ जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देन कर्ल ब्रैकेट, बेटा एक्स की एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो आ जाएगी ई रेस्ट पावर एक्स। नीचे बेटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, वो मेरे को पता चल गया कि वो 1 होएगी, तो नीचे 1 लिख दो, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स, और लेफ्ट साइड पे है x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, तब आपने नेक्स्ट लिमिट्स दोनों तरफ कंसिडर करनी है। तो अभी दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स। अभी इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होएगी और यहाँ पे भी अप्लाई होएगी। तो प्लीज़ बेटा ये वाला स्टेप ध्यान से देख लो, मैंने किस तरह से दोनों तरफ जो लिमिट्स हैं उनको मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अभी ये तो ऐसे रहेगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है बेटा। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x है, वहाँ पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा 1 इंटू ई रेस्ट पावर 1 माइनस 0 इंटू ई रेस्ट पावर 0। ठीक है, देन ये हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। तो बेटा ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमने ऊपर भी निकाली है, हमें मालूम है क्या होती है, वो होती है ई रेस्ट पावर एक्स एज इट इज़। ठीक है, नीचे एक्स की डिफ्रेंशिएशन वो 1 आ जाएगी, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। तो ये बेटा देखो 1 इंटू ई आ जाएगा बेटा। ये किसी की भी पावर बेटा 0 हो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 0 को 1 के साथ करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में 0 आएगा। अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक बार अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो जहाँ पे x होएगा वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसको प्लीज़ अपने माइंड में रखना है ये बात को। ठीक है, तो ये आ जाएगा e माइनस 0 माइनस ई एज इट इज़, ई की पावर 0 बेटा 1 आ जाएगा। अभी इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, बाहर बेटा माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा e माइनस ई माइनस माइनस प्लस 1, तो ई के साथ ही कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना कि जब u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करना है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो उसको कैसे यूज़ करना है। ओके बच्चे।